गाइस, आज है इंटरनेशनल नो डाइट डे। तो आज है 5 मई और जब तक कि मेरी वीडियो आ जाएगी तब तक तो 6 मई हो जाएगा। मगर आज मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, नो डाइट डे है तो मैंने आज कोरियन फूड बनाया है। इसमें मैंने बनाया कोरियन नूडल्स, कोरियन स्प्रिंग रोल और साथ में मैंने बनाया कोरियन चाउमीन। तो अब इंजॉय करते हैं और आप देखो ये कैसे कैसे बनाया है मैंने मंगवाया है कोरियन फूड बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने मंगवाया है अर्बन प्लेटर का व्हीट नूडल्स। ये कोरियन नूडल्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोरिया है। 250 ग्राम है और कॉस्ट में ये 150 रुपीज़ का है। और ये जो मैं कोरियन नूडल्स बनाऊंगी तब मैं इसको यूज़ करूँगी, ये वेजिटेरियन ऑप्शन है। साथ में मैंने मंगवाया है अर्बन प्लेटर का राइस पेपर्स। जो मैं स्प्रिंग रोल्स बनाऊंगी तो मैं उसके अंदर ये यूज़ करूँगी। और ये 400 ग्राम है, 35 to 40 स्क्वायर शीट्स होती है इसके अंदर। और कॉस्ट के अंदर ये होता है, ये भी वेजिटेरियन है और कॉस्ट के अंदर ये होता है 400 रुपीज़ का, 400 ग्राम का। फैसाई अप्रूव्ड है ये। साथ में मैंने ये मंगवाई है कोरियन सॉस। तो ये जो सॉस है ये है गोचूचांग सॉस। इसको मैंने तो ऐसे प्रोनाउंस किया है। ये कोरियन हॉट एंड स्वीट चिली पेस्ट होता है। तो ये 170 ग्राम है और ये भी होता है 400 रुपीज़ का। मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये पड़ा है, देखते हैं। ये 400 नहीं, 300 रुपीज़ का है ये। और ये सारा सामान ब्लिंकिट वगैरह में मिल जाता है या बिग बास्केट पे भी मिल सकता है आपको। और ये सामान मैंने मंगवाया है। और साथ में मैंने बर्गर्स भी मंगवा के रखे हुए हैं। तो वो तो मैंने पहले मंगवा लिए थे, ये मैंने अब मंगवाया है। तो अब देखते हैं कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ ये सब सामान। तो चलो अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैंने लिया एक बर्तन के अंदर 300 ml मैंने डाला पानी। तो मैंने 2 मीडियम ग्लास पानी डाल दिया था। उसके अंदर मैंने सारी जो नूडल्स थी वो डाल दी। और उसके बाद जब मैंने नूडल्स डाल दी तो ये अपने आप चल जाएंगी पानी के अंदर, जब तक जैसे जैसे पानी और गर्म होता जाएगा ये नूडल्स उसके अंदर चली जाएंगी। और इसके अंदर बिल्कुल भी नमक नहीं डालना, क्योंकि नूडल्स के अंदर, ये अर्बन प्लेटर के नूडल्स के अंदर नमक ऑलरेडी एडेड है। और मैंने तो कुकिंग ऑयल भी नहीं डाला था। उसको सिर्फ 2 to 3 मिनट्स कुक करना है, बॉईल करना है वाटर के साथ। उसके बाद ये नूडल्स हो जाएंगे रेडी। उसको ड्रेन आउट करना है इसका पानी और कोल्ड वाटर से या रनिंग वाटर से, जो पीने का पानी होता है, उससे वॉश कर लेना है। 2-3 बारी उसको वॉश कर लेना है। और अभी तो ये नूडल्स बॉईल होएगी 3 मिनट्स तक। और उसके बाद मैं इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर दूँगी और फिर इसको पीने के पानी से 2-3 बारी वॉश करके एक छन्नी के अंदर छान के रख दूँगी। और आप उस स्टेज के ऊपर इसके बाद कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो ताकि इससे आपस में चिपके ना। अब तैयार कर लेते हैं कोरियन सॉस की बना रहे कोरियन नूडल्स। तो मैंने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल को करा गरम। उसके अंदर मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी। मैंने 5 लहसुन की कलियाँ को चॉप कर लिया था और मैंने डाल दिया। फिर मैंने डाली चिंग्स की डार्क सोया सॉस और फिर उसके बाद उसको मैंने पका लिया। 1 मिनट तक मैंने इसको पकाया था। उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी और भी सॉसेस, जैसे मैंने इसके अंदर डाली 2 टीस्पून चिंग्स की शेजवान सॉस। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला 2 टीस्पून केसान की टमाटो केचप। और उसी के साथ मैंने इसके अंदर डाला था चिंग्स की रेड चिली सॉस। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी कोरियन सॉस। तो मैंने इसके अंदर डाला गोचूचांग, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, कोरियन चिली स्वीट चिली सॉस थी, मैंने डाल दी इसके अंदर। और मैंने डाल दी ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून गोचूचांग सॉस। और फिर उसके बाद इसको मिक्स कर दिया। गैस की फ्लेम मैंने कर दी थी बंद। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले थे स्प्रिंग अनियन। और फिर उसके बाद मैंने सेसमे सीड्स भी डाल दिए थे। और एक कोरियन सॉस हो चुकी है रेडी। मैंने तो कोरियन सॉस इस स्टाइल से ही बनाई थी, आप किसी और स्टाइल से भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने वेजिस करते सौटे। मैंने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल को करा गरम कढ़ाई के अंदर। उसके अंदर मैंने डाले वॉश करे हुए, पील कर दिए थे मैंने, स्लाइसिस कर दी थी, मतलब कि स्लाइसिस कर दी थी मैंने मशरूम की, पील नहीं करे थे। और फिर उसके बाद मैंने इसको डाल दिया कढ़ाई के अंदर सौटे करने के लिए।
साथ में मैंने 2 गाजरें भी लंबी लंबी स्लाइस करी थी, वो भी डाल दिए मैंने कढ़ाई के अंदर। उसके साथ मैंने 1 शिमला मिर्च स्लाइस करी थी, वो भी डाल दी मैंने कढ़ाई के अंदर। फिर मैंने 2 प्याज भी स्लाइस करे थे, वो भी डाल दिए उसी बर्तन के अंदर। और डाल दिया हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का, ताकि अच्छे से सॉटे हो जाए वेजिस। और ये वेजिस भी अब सॉटे हो चुके हैं, हमें हल्के क्रंची ही रखने हैं वेजिस को। तो और अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ बॉइल्ड करी हुई नूडल्स। तो बॉइल्ड करी हुई नूडल्स भी डाल दिया मैंने। अब इसको करेंगे मिक्स और साथ में डालेंगे कोरियन सॉस जो बनाई है। अब कोरियन सॉस भी डाल दी मैंने और अब गैस की फ्लेम मैंने रख दिया है सिम पे। अब इसको कर दूंगी मैं मिक्स, हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसको मैं गार्निश करूंगी स्प्रिंग अनियन के साथ। और हमारे कोरियन नूडल्स है रेडी, मिनटों में बन जाती है कोरियन नूडल्स और बहुत टेस्टी बनती है। और आप भी ज़रूर ट्राई करो ये कोरियन नूडल्स। उसके बाद मैंने बनाने हैं पनीर कोरियन बर्गर। तो मैंने इसके लिए लिया 2 टीस्पून मैदा, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और मैंने डाल दिया इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का और डाल दिया 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का। और उसके बाद पानी डाल के मिक्स करके स्लरी बना दी। और स्लरी जो बनाई थी वो गाढ़ी बनाई थी कंसिस्टेंसी में, थिक थी कंसिस्टेंसी में, ताकि कोट हो जाए पनीर उसके अंदर, उसके ऊपर जो स्लरी कोट हो जाए। और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए थे, वाइट ब्रेड को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करके। और फिर उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके कढ़ाई के अंदर तल दिया मैंने पनीर को। और पनीर की टिक्की हो जाएगी, क्रिस्पी पनीर की टिक्की हो जाएगी तैयार। अभी इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ पनीर की टिक्की को। और फिर उसके बाद इसको करूँगी डीप फ्राई कढ़ाई के अंदर। और फिर हमारी क्रिस्पी टिक्की भी हो जाएगी तैयार। कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगेंगे क्रिस्पी होने में टिक्की को। साथ ही में इसके मैं बनाऊँगी कोरियन सॉस। तो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी टमाटो केचप और यूज़ करूँगी कोरियन सॉस जो मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर दिखाई थी, स्वीट चिली सॉस। अभी टिक्की भी हो चुकी है तैयार। दूसरी टिक्की मैं फ्राई कर रही हूँ। गोचूजांग सॉस है, वो मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्पाइसी होती है ये सॉस। और फिर उसके बाद 2 टीस्पून लूँगी टमाटो केचप। उन सबको कर दूँगी मैं मिक्स और मेरी ये बर्गर की सॉस हो जाएगी तैयार। मैं तो इसी तरीके से एक साइड पे लगाने के लिए बर्गर पे सॉस प्रिपेयर करी थी। और अब ये सॉस भी हो चुकी है तैयार। तो अब मैं बर्गर ले लूँगी। तो मैंने हार्वेस्ट गोल्ड के बर्गर लिए थे, बर्गर बन्स। और मैंने बटर डाल दिया तवे के ऊपर, उसको कर दिया मैंने हीट। और फिर उसके बाद जो बन है वो मैंने चाकू की हेल्प से खोल लिए थे। उसके बाद मैंने उसको सेक लिया बन्स को, बर्गर बन्स को। और ये मैंने आटा बर्गर लिए थे और टेस्ट में बिल्कुल अच्छे थे, ये फ्रेश थे बन्स। इसको सेकने के बाद मैं इसको असेंबल करूँगी बर्गर को। अब बर्गर बन्स भी सिक चुके हैं। तो एक साइड पे मैं लगाऊंगी जो मैंने कोरियन सॉस प्रिपेयर करी है वो। और फिर उसके बाद मैं एक साइड पे लगाऊंगी थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग, एक साइड के बन के ऊपर। अब मैं थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग भी लगा चुकी हूँ दूसरी साइड पे। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक लेटस। और फिर उसके बाद उसके ऊपर लगाऊँ जो मैंने लेटस रखी थी उसके ऊपर मैं लगाऊंगी चीज़ की स्लाइस। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल चीज़ की स्लाइस। और फिर उसके बाद खीरा और प्याज रखूँगी कोरियन सॉस के ऊपर। और फिर उसके बाद रखूँगी पनीर की टिक्की, क्रिस्पी पनीर की टिक्की। तो असेंबल हो जाएगा हमारा कोरियन बर्गर। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी डिलीशियस बनता है। ये कोरियन बर्गर भी हो चुका है रेडी। तो 2 डिशेस हो चुकी है रेडी, नूडल्स, कोरियन नूडल्स और कोरियन बर्गर। तो अब बना लेते हैं राइस पेपर से। तो मैंने एक ले ली थी बड़ी परात और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया था पानी आधी कटोरी। और मैंने राइस पेपर शीट्स जो थी वो निकाल ली। मैंने स्क्वायर राइस पेपर शीट्स ली थी अर्बन प्लैटर की।
उसके बाद मैंने उसको डिप कर दिया एक साइड से वाटर के अंदर, और फिर उसको इमीडिएटली निकाल लिया दूसरे बर्तन के अंदर। मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया था, और उसके अंदर डालूँगी मैं एक लेटस का पत्ता, और फिर उसके बाद जो कोरियन नूडल्स बनाई थी वो डाल दूँगी, और फिर बंद कर दूँगी सारे साइड से वो राइस पेपर शीट, और फिर नॉन स्टिक का पैन लेके उसको करूँगी शैलो फ्राई। तो स्प्रिंग रोल भी तैयार हो जाएंगे, राइस पेपर स्प्रिंग रोल। तो ये स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही थी ऐसे स्प्रिंग रोल। और फिर इसको कर दूँगी मैं क्लोज़, और अब पैन भी हो चुका है गरम, और इसको नॉन स्टिक पैन पे ही बनाना है, चिपक भी सकता है जो राइस पेपर शीट है। अब गरम हो चुका है पैन, तो इसके ऊपर शैलो फ्राई कर दूँगी, और फिर इसको गार्निश करूँगी एंड में स्प्रिंग रोल को सेसमे सीड्स के साथ। तो अब कोरियन स्प्रिंग रोल भी बन चुके हैं और कोरियन नूडल्स भी बन चुके हैं। कोरियन नूडल्स को मैंने गार्निश कर लिया स्प्रिंग अनियन के साथ। कोरियन बर्गर भी रेडी है, तो अब खाते हैं इतना टेस्टी टेस्टी और इन्जॉय करते हैं। और मैं सेसमे सीड्स से स्प्रिंग रोल को भी गार्निश कर चुकी हूँ। इतना टेस्टी टेस्टी खाना मिनटों में ही बन जाता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करो ये कोरियन सारा कोरियन नूडल्स, कोरियन स्प्रिंग रोल और कोरियन बर्गर। और आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ईशाज लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मैन मोर टू कम।